सोचिए अगर किसी ने सिर्फ 1 लाख रुपए गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर लगभग 4,82,000 रुपए हो जाती। ये कोई स्टॉक मार्केट का मल्टी बैगर नहीं, ना ही क्रिप्टो का ओवरनाइट बूम है। ये रिटर्न मिला है गवर्नमेंट बैक्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी से। और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि एसजीबी 2018-19 सीरीज थर्ड का प्रीमेच्योर रिडेम्पशन प्राइस, जो इन्वेस्टर्स को मिल रहा है लगभग 382% का एब्सोल्यूट रिटर्न। अब सवाल यह है कि आखिर एसजीबी होता क्या है, गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड में इतना बड़ा रिटर्न कैसे मिला, और क्या आज भी गोल्ड इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए सेफेस्ट वेल्थ क्रिएटर बना हुआ है। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट है और अब धीरे धीरे एक पावरफुल फाइनेंशियल एसेट भी बन चुका है। और इसी बीच आरबीआई ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी इन्वेस्टर्स को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि एसजीबी 2018-19 सीरीज थर्ड जो नवंबर 2018 में इशू हुआ था, उसका प्रीमेच्योर रिडेम्पशन प्राइस 15,102 रुपए पर यूनिट फिक्स किया जा चुका है। मतलब जिस इन्वेस्टर ने 2018 में 1 ग्राम गोल्ड बॉन्ड सिर्फ लगभग 3,133 रुपए में खरीदा था, आज उसकी वैल्यू बढ़कर 15,000 रुपए से ज्यादा हो गई है, यानी 1 ग्राम पर लगभग 12,000 रुपए का प्रॉफिट। अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो रिटर्न बनता है लगभग 382%। अब समझते हैं कि कैलकुलेशन होती कैसे है। आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग एसजीबी का प्रीमेच्योर रिडेम्पशन प्राइस डिसाइड होता है 999 प्योरिटी गोल्ड के क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर। ये प्राइस पब्लिश करता है इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJI, और रिडेम्पशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पिछले 3 वर्किंग डेज का एवरेज लिया जाता है। और इस बार कैलकुलेशन हुई 8 मई, 11 मई और 12 मई के गोल्ड प्राइसेस के बेसिस पर, और फाइनल रिडेम्पशन वैल्यू निकली 15,102 रुपए पर ग्राम। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, अगर किसी इन्वेस्टर ने 2018 में एसजीबी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती लगभग 4,82,000 रुपए। ये सिर्फ गोल्ड प्राइस अप्रिसिएशन है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को हर साल 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिला है, जो सेमी एनुअली बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहा, यानी डबल बेनिफिट, गोल्ड की प्राइस ग्रोथ भी और फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम भी। और इसी वजह से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एसजीबी को फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं। अब सवाल यह है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आखिर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एसजीबी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो ग्राम्स ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेटेड होती है, यानी आप फिजिकली गोल्ड नहीं खरीदते बल्कि गवर्नमेंट का एक बॉन्ड खरीदते हैं जो गोल्ड की वैल्यू को ट्रैक करता है। ये बॉन्ड्स इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और मैच्योरिटी या रिडेम्पशन के टाइम इन्वेस्टर को कैश में पेमेंट मिलती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि गोल्ड इतना एक्सपेंसिव क्यों हो रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन फियर्स, सेंट्रल बैंक्स की हेवी गोल्ड बाइंग और जियोपॉलिटिकल टेंशंस गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब भी दुनिया में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स सेफ हेवन के एसेट्स की तरफ मूव करते हैं, और गोल्ड हिस्टोरिकली सबसे ट्रस्टेड सेफ हेवन एसेट माना जाता है। और इसी ट्रेंड का फायदा एसजीबी इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भी गोल्ड ऐसे ही रिकॉर्ड्स रिटर्न देता रहेगा, या फिर इन्वेस्टर्स को अब किसी नए एसेट क्लास की तरफ मूव करना चाहिए? और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए।